ऑलराइट, सभी लोगों का स्वागत है। कई सारे अमेरिकन्स को मैं देख रहा था सीधी तरीके से इजराइल को और पूरी दुनिया को इनफैक्ट यही बता रहे हैं कि दिस इज नॉट आवर वॉर। अमेरिकन्स का मतलब आप सिर्फ जनता मत समझो। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रंप ने भी एक सेकेंड चांस दिया है ईरान को। मतलब आप यहाँ पे पूछ सकते हो क्या पहले भी एक चांस दिया था। अभी थोड़े बहुत रिपोर्ट्स निकल करके बाहर आए, 60 दिन पहले ट्रंप ने ईरान को एक ऑफर दिया था बैकडोर चैनल से। मतलब इसके बारे में कोई आर्टिकल नहीं है, अभी के टाइम पे इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिपोर्ट पब्लिश होने लगी। ट्रंप अभी भी बोल रहे हैं कि एक सेकेंड चांस देना चाहिए ईरान को। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रंप का ट्वीट, हर बार की तरह एक लंबा चौड़ा ट्वीट। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में हिंदी में समझा दूंगा। ट्रंप यहाँ पे बोल रहे हैं कि जस्ट मेक अ डील, जस्ट डू इट बिफोर इट इज टू लेट। इजराइल जो है अमेरिका के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को यूज कर रहा है जो सबसे बढ़िया और खतरनाक है। इसके साथ साथ जितने भी ईरान में हार्डलाइनर्स है उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इजराइल का कोई तोड़ नहीं है ईरान के पास। ना ईरान के पास अभी के टाइम पे एयर डिफेंस सिस्टम है, स्ट्राइक बैक करने की कोई कैपेबिलिटी है। सिर्फ और सिर्फ होगा तो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। ये कहना है ट्रंप का। अगर ये बात सच है, ईरान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ईरान पूरा नेकेड खड़ा है एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में, तो किस तरीके से ईरान यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 2 F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। ईरान का बस एक क्लेम है, किसी ने भी कंफर्म नहीं किया है। ईरान की तरफ से कंफर्म हो चुका है, लेकिन अगर सच में ईरान ने F-35 को मार गिराया है ना, तो ये तो F-35 की जो मिलिट्री इंडस्ट्री है उसके लिए तो डूब मरने की बात है। बिकॉज अमेरिका तो इसको बेच रहा है अंडर द टाइटल ऑफ स्टेल्थिएस्ट एयरक्राफ्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। अमेरिका का यहाँ पे क्लेम है F-35 को कोई नहीं देख सकता, लेकिन ईरान जैसे कंट्री जिसके पास ठीक ठाक नंबर में S-300 भी नहीं है, उन्होंने F-35 को मार गिराया, जिसको ईरान ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। और उसके साथ साथ ये जो दृश्य आपने देखा होगा कल ही के दिन तेल अवीव का, हालांकि इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, लेकिन बहुत लोग तेल अवीव ही मान के चलते हैं। लेकिन इस तरह का टोटल सीन चल रहा था तेल अवीव में कल ही के दिन। इजराइल का यहाँ पे क्लेम है ये पूरा इलाका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो भी मिसाइल गिरी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में गिरी। जो भी मिलिट्री साइड से वहाँ पे आने वाले सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन सिविलियन एरिया में नहीं कर सके। ऑन द हैंड अगर आप ईरान की सुनोगे तो उनका कहना है सिविलियन एरिया के बीचों बीच इजराइल ने बहुत सारी ऐसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कर रखी थी, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो दोनों भी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था बहुत सारे अमेरिकन्स ना उतना ज्यादा खुल के इजराइल के सपोर्ट में आ नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिकन्स यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि हम इजराइल का साथ नहीं देंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इजराइल के लिए हम अपनी जान नहीं दे सकते। इजराइल और ईरान के नाम पे आप अमेरिका को यहाँ पे ड्रैग मत करो। बिकॉज कल ही के दिन व्हाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया था जो भी एक इजराइल का स्ट्राइक है यूनिलैटरल स्ट्राइक है। अमेरिका से सिर्फ बात किया था इजराइल ने और अपने आप से इन्होंने स्ट्राइक एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे दोस्तों आप एक और ट्वीट दे सकते हो। एक्चुअली ये ट्वीट ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया के एक सेनेटर से। इजराइल अपना एलाय है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इन्वॉल्व होगा डायरेक्ट वॉर में। ना ऑस्ट्रेलिया की डॉलर जाएगी, ना ऑस्ट्रेलिया के मैन, ना ऑस्ट्रेलिया के वेपन्स। इसके पीछे का जो एक रीजन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। एक्चुअली इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे अमेरिका में थिंक टैंक्स हो गए, एनालिस्ट हो गए और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हो गए। जितना भी स्ट्राइक इजराइल ने किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान का मैप है, किस किस लोकेशन पे स्ट्राइक किया। बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके साथ साथ कई सारे रिसर्च सेंटर्स भी इजराइल के टारगेट में थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इजराइल इन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम है नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स। इजराइल इन जैसे कॉम्प्लेक्स को टारगेट कर रहा है। अगर आप मैप में देखोगे तो नतांज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कई सारे ईरान के ऊपर एक्सपर्ट्स का और उसके साथ साथ कई सारे गोपनीय रिपोर्ट्स का मानना है कि ईरान का जो एक असली न्यूक्लियर प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया कंस्ट्रक्शन। अगर दूर से देखोगे तो ये तो एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। अगर आप यहाँ पे जाओगे भी फिजिकली तो भी ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। ड्रोन से भी देखोगे तो बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर जाओगे तब आपको दिखाई देगा असली न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान। इजराइल जो अभी के टाइम पे टारगेट कर रहा है इन जैसे कॉम्प्लेक्स पे कर रहा है जो ईरान के ऑफिशियल है। मतलब ईरान तो खुलेआम मानता है कि इतने सारे हमारे न्यूक्लियर माइंस हैं, इतने सारे हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं। और जो भी आप स्क्रीन में देख रहे हो ब्लैक और येलो आइकन्स, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नतांज
एनरिचमेंट साइट, जो कि यही है, लेकिन ऑफिशियली इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये बात अमेरिकन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आई पर्सनली गेस ट्रम्प को भी ये समझ में आ चुका होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का यहाँ पे मानना है कि ईरान के पास एटलीस्ट 400 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम मौजूद है अभी के टाइम पे, जो 60% प्यूरिफाइड है। इसको थोड़ा बहुत और एनरिचमेंट करके न्यूक्लियर बम बनाना ईरान के लिए पॉसिबल है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो 400 किलो यूरेनियम कहाँ पे है, किसके पास है और किस स्थिति में है? क्या ये सिर्फ 60% प्यूरिफाइड है? क्या इससे ज़्यादा भी है? किसी को भी ये बात पता नहीं है दोस्तों, और किसी को भी ये बात का आइडिया नहीं है कि क्या ईरान ने सच में 10 न्यूक्लियर वेपन बना के रखा है। बिकॉज ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इजराइल और यूएस को ईरान को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाना है, उनको एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा। अगर ईरान के पास सच में 10 न्यूक्लियर वेपन होंगे तो इसको लेके अमेरिका और इजराइल के पास कौन सा बैकअप प्लान होगा? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो इजराइल तो है ही छोटा सा। अगर किसी तरीके से यहाँ पे तख्ता पलट करना है या इन्वेड करना है, फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से अफगानिस्तान को इन्वेड किया, जिस तरीके से इराक को इन्वेड किया गया, उसी तरीके से ईरान के ऊपर बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना है। इसी बीच इजराइल के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाती है तो इजराइल तो है ही छोटा सा, कहाँ जाएगा इजराइल? ये सभी लोग तो अरब है। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है अभी के टाइम पे इजराइल और अमेरिका के सामने। कई सारे एक्सपर्ट जो हार्ड लाइनर इजरायली हैं, हार्ड लाइनर अमेरिकन से, उनका बस यही मानना है ईरान के साथ बात करो, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इनको सॉल्व करो डिप्लोमेटिकली। ये जो मिलिट्री स्ट्राइक्स है, इवन अमेरिका भी पार्टिसिपेट करता है इससे, तो 5 साल के अंदर ईरान फिर से सभी चीज़ों को डेवलप कर लेगा। हालांकि कई लोगों का मानना है जिस तरीके से इजराइल ने स्ट्राइक किया है ईरान को, बस 1 साल लगेगा इसको रिकवर होने में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने यहाँ पे दोनों का भी पक्ष रखा है, इजराइल का भी, ईरान का भी। अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेट्स सी यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।